जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जी केवल क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खासकर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप लोगों को गद्य विधाओं पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% गारंटी कि आपका यही से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के आई बटन पर देख लेना, अदरवाइज मैं आप सभी को इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को 11 से लेकर 20 तक ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका बोर्ड परीक्षा 2020 से लेकर के 23 तक में लगातार पूछा गया है, विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो, कंकाल है ना। जो कंकाल रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक या फिर रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कंकाल रचना है ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कब से कब तक पूछा गया आप यहाँ पर विद प्रूफ के साथ देख सकते हो। 2020 के एमसी मॉडल पेपर में, 21 के जीक्यू में और 22 के एएफ मॉडल पेपर में, 23 के डीए मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो आप खुद समझ सकते हो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप जाकर के खुद मिला लेना। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो कंकाल रचना है ये आपका है किसका? ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंकाल रचना है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। ठीक है, जो कि आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगर आप लिखना चाहते हो, कॉपी पर नोट डाउन करना चाहते हो तो फटाफट से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उन सारे क्वेश्चन को आप फटाक से कॉपी पर नोट डाउन करते जाना, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 95% से अधिक नंबर लाना चाहते हो तो आप फटाफट से नोट डाउन करो, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से रखो। ठीक है, तभी आप बोर्ड में 95% से अधिक नंबर ला सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुनाहों का देवता है ना। कई बार क्वेश्चन सुनते आ रहोगे बट आप सभी इसको याद नहीं किए होगे। गुनाहों का जो देवता है, माना गुनाहों का देवता जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक या फिर कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, गुनाहों का देवता जो रचना है ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये जो रचना है ये आपका देख सकते हो कब से कब तक पूछा गया? 2022 के एसी मॉडल पेपर में, 23 के डी मॉडल पेपर में भी पूछा गया। तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहता हूँ बट आप सभी लाइक नहीं करते हो, जिससे मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो ही जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइक करोगे तो मैं आप सभी के लिए पूरा भरपूर पेपर का पूरा सोल्यूशन वीडियो लेकर के आ जाऊँगा पिछले ईयर्स का। ठीक है, तो गुनाहों का देवता ये जो रचना है ये है किसका? ये आपका धर्मवीर भारती का है। अगर लिखना चाहते हो तो फटाक से लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गबन है ना। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन है किसका रचना? प्रेमचंद का। ठीक है, तो गबन जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? ये आपका कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक, इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन कब से कब तक पूछा गया था? 2023 के डीए मॉडल पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झूठा सच ये जो रचना है किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी या फिर नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूठा सच आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये है किसका? यशपाल का है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक है, यशपाल, यशपाल की रचना क्या हो जाएगी? झूठा सच, और ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, विद प्रूफ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कब से कब तक में पूछा गया है। 2020 के एमजी मॉडल पेपर में और 23 के डीडी मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, यानी कि हाल ही में अभी पूछा गया है। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, नाटक या फिर रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और ये है किसका? हरिवंश राय बच्चन का है। अगर आप लिखना चाहते हो तो फटाक से लिख लेना। ठीक है, और ये जो नीड़ का निर्माण फिर ये जो क्वेश्चन है आपका कब से कब तक में पूछा गया है? 2022 के एडी मॉडल पेपर में, 23 के डीएफ मॉडल पेपर में पूछा गया है। विद प्रूफ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको नहीं यकीन होता है तो आप जाकर के खुद मिला लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त है ना। चंद्रगुप्त जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी या फिर जीवनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
नाटक विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये जो रचना है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, अच्छा, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध रचना कौन कौन सा हो जाता है? कंकाल हो जाता है, तितली हो जाता है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त हो गया, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी हो गया, एक घूट हो गया। ये सारी ऐसी पॉपुलर रचना है जो आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल फंसता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया था ना कंकाल वाला, उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर चंद्रगुप्त का रचना पूछा गया कि भाई ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त नाटक विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कब तक में पूछा गया? आप यहाँ पर विद प्रूफ के साथ देख सकते हो, 2020 के एमजी मॉडल पेपर में और 22 के एबी मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, बट आप सभी लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तितली, है ना, देखो मैंने आप लोग को अभी बताया था, कंकाल हो गया, तितली हो गया, है ना, झरना हो गया, लहर हो गया, एक घूट हो गया, और क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, है ना। ये सारी रचना पॉपुलर है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो रचना है तितली, ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास, नाटक, जीवनी या फिर कहानी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, ये भी आपका जयशंकर प्रसाद जी का ही रचना है, और ये क्वेश्चन आपका कब से कब तक में पूछा गया? आप यहाँ पर विद प्रूफ के साथ देख सकते हो, 2022 के एडी मॉडल पेपर में और 23 के डीजी मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट से नोट डाउन करते जाना, ये आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्यागपत्र, है ना। ये जो रचना है ये आपका किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक, रेखा चित्र, उपन्यास या फिर जीवनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, ये भी जो रचना है ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, और ये है किसका? ये है जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की ये रचना है, और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? 2022 के एएफ मॉडल पेपर में पूछा गया था। ठीक है, जितना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, लेखक का नाम और रचना, ठीक है, फटाफट से आप लिखते जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल भाई पूछा जाता है, और आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 के डीडी मॉडल पेपर में और 22 के एमएफ मॉडल पेपर में भी, 20 के एमएफ मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चिंतामणि आप लोग जानते ही होंगे, चिंतामणि रसमीमांसा, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये सारी जो रचना है चिंतामणि, ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, जो कि आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा ही आएगा, यहीं से फंसेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना आप लिख करके ले लो। ठीक है, चलो 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठूठा आम, है ना। ठूठा आम किस विधा की रचना है? जीवनी, निबंध, नाटक या फिर आत्मकथा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, ये है किसका रचना? ये है भगवत शरण उपाध्याय का। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय का, आप पूरा नाम लिख लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कब से कब तक में पूछा गया था? आप यहाँ पर देख सकते हो विद प्रूफ के साथ 2021 के जीक्यू मॉडल पेपर में और 22 के AA मॉडल पेपर में पूछा गया। ठीक है, अगर आपको नहीं यकीन होता है तो जाकर के आप फटाक से मिला लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में 21 से लेकर के 30 तक पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपका गद्य विधाओं पर आधारित रहेगा। ठीक है, ये वीडियो पूरा 3 पार्ट में डिवाइड था, गद्य विधाओं पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करा दिया, और थर्ड पार्ट मैं आपके लिए कल लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। फिलहाल मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।